क्यों जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की जो कहानी लेके आया हूँ ये बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव में कई सालों से शांति कायम थी। मेरे दोस्त, वहाँ पर अंधेरे का कुछ ऐसा साया पड़ा था जो लोगों के चैन की नींद को उड़ा के रख दिया था। वो कोई रात की अंधेरी नहीं थी, बल्कि वो डर का अंधेरा था। बिहार के एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक हवेली था, जिस हवेली में से रात को आवाज सुनाई देती थी। जब भी हवाएं चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उस हवेली के अंदर कोई गुनगुना रहा हो। सभी लोग डर डर के उस गांव में जीते थे। लेकिन तभी उस गांव में एक रणवीर नाम का लड़का था। उन्होंने ठान लिया कि आखिर इस हवेली का सच क्या है, इस चीज को मैं जान के रहूंगा। उसके बाद रणवीर एक दिन जब सभी गांव के लोग सोए हुए थे तो रणवीर अकेला उठ करके उस हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद रणवीर जैसे जैसे उस हवेली के पास जाते थे, रणवीर को डर भी लग रहा था, क्योंकि रणवीर को ऐसा लग रहा था कि जैसे रणवीर को कोई देख रहा हो, उसे पीछे से किसी की आवाज आ रही हो। लेकिन रणवीर जैसे ही आगे पीछे इधर उधर देखता था, बिल्कुल भी उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता था। उसके बाद रणवीर धीरे धीरे उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुला था। उसके बाद रणवीर धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश कर गए। तभी रणवीर जैसे ही हवेली के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, तभी रणवीर को एक कमरे में से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तभी रणवीर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चल जाते हैं और उसके बाद रणवीर ने जैसे ही वहां का दरवाजा खोला, उसके बाद रणवीर ने जो देखा मेरे दोस्त, वो चीज जानने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। रणवीर के तो रूह कांप ही गए थे। रणवीर ने जैसे ही उस दरवाजा को खोला, उसे कमरे के बीचों बीच एक मरी हुई लाश पड़ी थी जो सड़ चुकी थी। उसे देखकर रणवीर बहुत ही जोर से डर गया और अचानक उसे ऊपर से आसपास कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। रणवीर डर के मारे तुरंत उस हवेली से भागकर घर वापस आ गया। सुबह उन्होंने पूरे गांव में सभी को ये बातें बताई। गांव में पूरी तरीके से हंगामा मच गया। सभी लोग बकाने लगे कि अब क्या होगा। रणवीर ने तो हवेली वाले आत्मा को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब तो वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, ऐसा सब लोग कहकर डरने लगे। लेकिन रणवीर ने हार नहीं माना मेरे दोस्त। रणवीर को लगा कि हम सच का पता लगा करके ही रहेंगे कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था जिससे आज भी लोग डर रहे हैं। अगले दिन रणवीर गांव वालों के कुछ लोगों को लेकर के उसी हवेली के अंदर फिर से जाते हैं और इस बार पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि उस हवेली के अंदर एक क्रूर राजा रहा करता था, जो अपनी जीवा की स्वाद के लिए बहुत सारे पशु पक्षी और जानवरों को मारकर खा जाया करते थे और बहुत सारे लोगों को क्रूर तरीके से मार देते थे और बहुत सारे रानियों को वो कैदी बना करके रखे थे और उसके साथ अपनी वासनाओं की तृप्ति किया करते थे। और उसके बाद राजा की एक हत्याकांड में मौत हो जाती है और तभी से उस राजा की लाश उस कमरे के बीचों बीच पड़ी हुई थी मेरे दोस्त। उसके बाद वहां से सभी लोग गांव में आते हैं और सारा सच गांव वालों के लोगों को बताते हैं। उसके बाद रणवीर ने फैसला किया कि उस राजा की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ किया जाए। उसके बाद गांव वाले सभी मिल करके उस रणवीर के साथ एक यज्ञ करते हैं, जिसके बाद उस हवेली के अंदर की आत्मा भटकना बंद हो जाती है और धीरे धीरे फिर से शांति का माहौल छा जाता है और तभी से सभी के डर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो मेरे दोस्त, हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी बेजुबानों को, बेसहारों को मारकर अपनी जीवा की स्वाद के लिए उसे नहीं खाना चाहिए। हमें किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से जीवन जीना चाहिए, नहीं तो हमारी भी हालत उस राजा की तरह हो जाएगी। राजा ऐसे ही क्रूर तरीके से मारकर खाते थे और बहुत तरीके से घिनौने घिनौने पाप किया करते थे और अचानक एक दिन राजा की मौत भी वैसे ही एक हत्याकांड में हो जाती है। इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए हमेशा अच्छे से जीने का प्रयास करें, कभी भी बेजुबानों को मार कर ना खाएं। तो आज की ये कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी आप और चाहते हो जिससे आप कुछ और अच्छी चीजों को सीख पाओ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।